अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लिए लेडीज़ ब्रा, जो होममेड लेडीज़ ब्रा हम किस तरह से बना सकते हैं लॉन या कॉटन के फैब्रिक से, तो वो मैं सारा तरीका आपको बताऊँगा। बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग आपको मैं सिखाऊंगी। ये मैंने स्क्वायर कपड़ा लिया है और इसका इक्वल साइज़ है, यानी इसकी लंबाई भी 18 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 8 इंच है। मैं आपको 36 इंच की जो ब्रा है उसका साइज़, उसकी मेजरमेंट मैं आपको सिखाऊंगी। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी तरह की, किसी भी साइज़ की आप ब्रा जो है इजीली कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है 18 इंच इसकी जो है लंबाई चौड़ाई है। इसको मैंने 4 लेयर्स में जो है इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए, इसकी मैंने कटिंग करनी है। मैंने क्योंकि बनाना है इसको 36 इंच का, तो मैं यहाँ से लूँगी 9 इंच का मैंने स्क्वायर बनाना है। अगर आप 40 इंच की बना रही हैं तो स्क्वायर आप बनाएंगे यहाँ से 20 इंच, यानी अगर आपने 32 का बनाना है आप 8 इंच यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो है इसको सर्कल बना लेना है, यानी मैं 9 इंच के फासले पे जो है इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाने के बाद ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखो, अब मैं इसको जो है हाईलाइट करूँगी और हाईलाइट करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। दोबारा से आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। ये देखिए 9 इंच है, तो टोटल पूरा सर्कल हमारा 9 इंच का ही है। तो अब इसको हमने कट कर लेना है और एक ही सर्कल से हमने ब्रा बना लेनी है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा मेथड है। इसी को आप फॉलो करके आप सेम जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो देखें, ये हमारा कितना प्यारा सा सर्कल जो है वो कट हुआ है। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है। कपड़ा मेरा कम था तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कपड़ा और लगा के जॉइंट कर लिया था, तो पूरा सर्कल इसका बन गया था। अब मैंने इसको जो है फोल्ड करके इसको हाफ ऑफ कर लेना है। देखिए, हाफ मैंने कट कर लेना है और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये एक जो है इसका कप बन गया है और दूसरा जो है, जो हमने दूसरा कट किया था, वो उसका दूसरा कप बना है। ये हमने अच्छी तरह से इसको सेट करना है और इसका डॉट बनाने के लिए इसको हमने कटिंग करनी है। वो कितनी मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए वो भी मैं आपको सेम बताऊंगी, बहुत ही अच्छी परफेक्ट सी। अब इसको मैंने जो है फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड से। अब इसको एक और फोल्डिंग कर देनी है। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया है तकरीबन हाफ इंच, निशान लगाएंगे और ऊपर मैंने लेना है, इसकी लंबाई जो है वो ली है मैंने 3 इंच। आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए 3 इंच मैंने इस तरह से लिया है सेंटर से, यानी हाफ इंच, और ऊपर से मैंने 3 इंच लिया और इन दोनों को मैंने पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है। आपको क्लोज करके मैं दिखाऊंगी इसकी। ये देखिए, यहाँ से मैंने हाफ इंच लिया और ऊपर से मैंने 3 इंच लिया। इसको मैंने कट कर लेना है। ये इसकी जो डॉट है उसके लिए मैं कटिंग आपको बता रही हूँ। अब इसको मैंने सीधा किया है। ये देखिए, इस तरह से इसकी शेप आ गई है। दूसरी भी सेम हमने इसी तरह से इसको कट कर लेना है, यानी इसी को हम ऊपर रखेंगे और सेम दूसरी को भी इसी तरह से हमने कट कर लेना है। ये कट हो चुका है और कट होने के बाद हमने इसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगी हमने इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। अभी देखें, इसको मैंने सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, यानी दोनों कपड़ों को साइडों को इसका उठा के और इस तरह से इनको जो है हमने जॉइंट को आपस में मिला देना है और इसको हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों जो जॉइंट हैं इनको हमने स्टिच कर लेना है, जो हमने डॉट कट किए थे। ये देखिए, मैंने स्टिच कर ली हैं और स्टिच करने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये एक कप तैयार हुआ है और देखो कितना ज़बरदस्त है। इसका डॉट जो है, जो हमने सेंटर में लगाया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी फिटिंग आएगी इससे। तो इसी तरह से सेम हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। ये दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसका स्ट्रिप बनाना है और स्ट्रिप की कटिंग भी मैं, और कटिंग और इसकी जो कितना साइज़ हमने लेना है वो मैं आपको सेम बताऊँगी। तो चलिए इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हमने इसके जो ऊपर का स्ट्रिप है वो तैयार करना है। इसके लिए मैंने पट्टी ले ली है। इसकी मैं सेम मैंने साइज़ की पट्टियाँ ली हैं और ये 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। इनकी जो लंबाई है वो 17 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 2 इंच। 17 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। देखिए, अब इसको हमने फोल्ड करके और इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है, यानी जिस तरह हमने डोरी बनानी होती है ना, तो उसी तरह से इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है। साइडों से हमने थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे और फिर इसको जो है इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे हाफ इंच के फासले से। इसको फोल्ड करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है पट्टियों को। किसी भी पेंसिल से, किसी भी चीज़ से आप इसको सीधा कर सकते हैं। अब इसको सीधा करने के बाद आप इसको बेशक प्रेस कर लें। अगर प्रेस नहीं भी करनी तो ईज़िली आपने जो इसके अंदर इलास्टिक डालनी है तो उससे भी ये बिल्कुल ही सीधी हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर जो है प्रेस भी करें। तो ये देखिए, हमने साइड का जो हमने फोल्ड किया था उसको हमने थोड़ा सा कट कर लेना है, यानी सिलाई को, और इसको दूसरी को भी हमने इसी तरह से सेम सीधा कर लेना है। अब इसके लिए मैंने जो इलास्टिक डालनी है तो वो उसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो अब हम उसको इलास्टिक को लेते हैं। ये मेरे पास जो है स्ट्रेचेबल इलास्टिक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी चौड़ी ही ली है, यानी अगर आप बारीक लेना चाहती हैं तो बारीक ले लें। इसकी लंबाई मैंने कितनी रखनी है, ये है 14 इंच।
तो आप अपने ब्रा के अकॉर्डिंग इसकी रख सकती हैं। दो मैंने ली हैं इलास्टिक और दोनों की मैंने सेम जो है लंबाई रखी है 14 इंच। अब इस इलास्टिक को हमने स्ट्रिप के अंदर डाल देनी है। कोई भी हमने पिन लेनी है तो पिन के साथ हम इसे ईज़िली जो है इसको हम इसके अंदर से डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने वो पिन ली है, जो व्हील वाली पिन है वो मैंने ली है और इसको मैंने इस तरह से लगा के और स्ट्रिप के अंदर डाल देनी है। आप बारीक इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिप नहीं बनानी है तो आप इजीली जो बारीक इलास्टिक मिलती है आप वो भी इसको साथ जो है टच कर सकती हैं। यानी लाजमी नहीं है कि आप इसके ऊपर कपड़ा भी लगाएं, तो आप बस सिर्फ इलास्टिक भी लगा सकती हैं। ये देखिए इसकी जो है इसके अंदर हमने डाल दिया और दूसरा भी हमने इसी तरह से डाल देना है। और इसको डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। और इसको हमने लगाना किस तरह है, पहले तो हमने इसकी जो एजेस हैं उसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो इधर उधर बाहर ना निकले। तो चारों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है, यानी दोनों स्ट्रिप की दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसके बाद हमने जो ब्रा के कप है उसके अंदर हमने किस तरह से इसको अटैच करना है वो आपको उसमें तरीका बता। देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम इसको अलग कर लेंगे। आप इसके दरमियान में सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये देखें दरमियान में, ताकि जो है इसकी अच्छी सी शेप भी आए और जो इसके ऊपर जो कपड़ा है वो जो इसमें थोड़ी सी जो चुन है वो भी प्यारी सी लगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सेंटर में, और थोड़ा सा हमने इसको खींच लेना है। और इसी तरह से सेम मैंने दूसरी पे भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों को मैंने तैयार कर लेना है। अब इसको हमने इस तरह से जो हमने जो कप्स तैयार किए थे उसके अंदर जो है इसको डालना है हमने। ये देखिए इसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हमने स्ट्रिप को ये सीधी साइड पे इस तरह रख के और इसको फोल्ड कर देंगे और फिर हमने यहाँ से इसको पूरी पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक जो इलास्टिक वाली साइड है उस पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि बिल्कुल भी निकले ना ये, और थोड़ा सा यानी पक्का काम हो जाए हमारा। तो ये देखिए पूरी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से जो इसका ओपन एरिया है वो हमने छोड़ देना है। तो हमने एक साइड से इसको सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है और दूसरी को भी इसी तरह से हमने सीधा कर लेना है। अब इसको हम बिल्कुल जो है अच्छी तरह से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करने के बाद हमने इन दोनों को ऊपर नीचे रखना है। यहाँ से मैंने तकरीबन 1 इंच का लिया है, ऊपर नीचे जो इसकी ओवरलैपिंग की है वो मैंने 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई दोनों की रखी है। तो उसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, आपस में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो कौन शेप में, ये देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद हमने नीचे वाली पट्टी तैयार करनी है। वो हमने किस तरह से तैयार करनी है, वो हम पट्टी लेंगे। आप अपनी यानी जितनी भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेने। मैंने 3 इंच इसकी जो है चौड़ाई रखी है। अब लंबाई मैं इसकी मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी ली है। डबल फोल्डिंग कपड़ा है तो इसको मैं सीधा आपको करके दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है। ये मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यानी जितनी मैंने बनानी थी उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ये है 32 इंच, ये देखिए 32 इंच है। आप अपनी मेजरमेंट खुद करके उसके बाद जो है आप इसको कपड़े को कट कर लें। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है, 32 इंच इसकी लंबाई है कपड़े की। और हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। इसका हमने सेंटर जो है उस पर निशान लगा लेना है। यहाँ इसका सेंटर निशान लगा लिया। और इसी तरह जो हमने ऊपर की ब्रा बनाई है उसके सेंटर पे भी हमने निशान लगा लेना है। और इस तरह से इसको हमने सिलाई लगा लेना है, ऊपर नीचे रख के और सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने सेंटर से इसको ज्वाइन करना है ताकि हमारा कपड़ा जो है दोनों तरफ से इक्वल ही आए और इधर उधर ना हो ये। तो ये देखें पहले एक तरफ से हमने सिलाई लगाई है और ये उसके बाद हमने दूसरी तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई करना बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत ही आसान सा मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके मुताबिक आप अपनी किसी भी साइज़ की जो ब्रा को कट कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। जो अननोन बंदा है वो भी आराम से ईज़िली जो है इसी तरीके को फॉलो करके कट कर सकता है और स्टिच भी कर सकता है। अब ये देखें मैंने ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। हम हल्का सा मोड़ते जाएंगे और उसको जो है ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगाते जाएंगे ताकि जो अनस्टिच जो स्टिच वाला हिस्सा है वो अंदर चला जाए और इसमें जो है नीटनेस आ जाए। पूरी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसकी एंडिंग हो चुकी है और ये देखें जी कितनी परफेक्ट हमारी जो है इसकी स्टिचिंग हुई है। अब हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। यहाँ से इलास्टिक का साइज़ मैंने लिया है 32 इंच और इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए डबल फोल्ड करेंगे। अब हमने एक और फोल्डिंग कर लेनी है, यानी ये हो गई है 4 फोल्डिंग। देखिए इस तरह से फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद एक और बार फ़ोल्ड किया, ये हो गई है 4 फोल्डिंग। और एक फ़ोल्डिंग को हमने निकाल देना है, यानी 4 फोल्डिंग है तो एक फ़ोल्डिंग को हमने निकाल लेना है। 27 इंच इसकी टोटल जो है वो लेंथ रह जाएगी।
तो ये 27 इंच हमने 1 इंच जो है तकरीबन जब हम लास्टिक को सिलाई करेंगे ऊपर नीचे रखे 1 इंच वो उसमें चला जाएगा, तो टोटल ये है 26 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से ये 27 इंच पे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसको फ़ौरन ही यानी ये देखें इसी तरह से हमने इसको भी स्ट्रिप के अंदर जो है डाल देना है। इस तरह से हमने ऊपर इसके स्ट्रिप बनाए थे, तो उसी तरह सेम हमने इसकी जो नीचे पट्टी लगाई है उसके अंदर भी हमने लास्टिक इसी तरह से डाल लेनी है। और डालने के बाद हमने इसकी जो साइड हैं जो एजेस हैं उसको बंद कर देना है लास्टिक की। इसको बैलेंस कर लेना है हमने, ये इसको बैलेंस कर लिया बिल्कुल। और बैलेंस करने के बाद हमने ये पिन निकाल देनी है और ये देखें इसको हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सिलाई कर लेने के बाद अब हमने जो पट्टी है इसको थोड़ा सा नीट बनाने के लिए हमने थोड़ी सी मैंने इसकी सिलाई उधेड़ के और इसको और यानी पलट के हमने इसको दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा मैं इसको जो स्टिचिंग की हुई है वो थोड़ी सी उधेड़ लूँगी इसकी पट्टी की, और उधेड़ने के बाद मैंने इसको यानी पलट के इस पर सिलाई लगा देनी है, ताकि जो है जब हम इस पर जो है वो ज़्यादा ये मोटा सा ना हो जाए। तो बस अंदर बारीक से हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम सीधा करेंगे और दोबारा से जो है इसके नीचे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी ये नीट बनी है और बिल्कुल नीट फोल्डिंग इसकी हुई है। बस इसकी स्ट्रिप को जो है हमने पीछे बैक के साथ अटैच कर देना है। देखिए इतने फासले पे हमने इसको अटैच कर देना है सिलाई की मदद से। पक्की इस पर हमने यानी फोल्डिंग जो है 2-3 बार हम इसको सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल भी ये निकले ना। ये देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ही नीट हमारी जो है ब्रा तैयार हुई है। यानी जितनी परफेक्ट हमारी कटिंग होगी उतनी ही हमारी खूबसूरत और नीट हमारी सिलाई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।